हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें जितने भी हमारे टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। मतलब उनके डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। पहले वाला क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें सिर्फ बताना था कि कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। अब जो टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनके सही में आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं। अब देखो फ्रेंड्स, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के थे हमारे: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं किसी पॉइंट पे वो एंड हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो ना ही रिपीट होते हैं और बस वो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो जो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं बट वो रिपीट होते हैं। इसलिए जो हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। और जो ये हमारे ये होते हैं ये इरेशनल नंबर्स, इन्हें इरेशनल नंबर्स बोला जाता है। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स होते हैं तो p/q के फॉर्म में होंगे। और यहाँ से हमने सीखा q जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के समान के फॉर्म में होगा, जिसे हम इंडिकेट कर सके कि हमारा जो भी पार्ट है वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। अब भी जब आपको ये पूछा है व्हेन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इज आस्क्ड, या आपको पूछा है कि इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन निकालो, तो आप क्या करोगे? आपका जो q होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होगा। मतलब जो आपका 2 और 5 का जो फैक्टर है, मतलब जो उनका पावर है वो सेम होनी चाहिए। उधर क्या थी? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। यहाँ पे पावर कुछ भी अलग अलग हो सकते थे, पर लेकिन यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए, तभी आपका डेसिमल एक्सपेंशन आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हो फ्रेंड्स? यहाँ पे आपकी सिर्फ पावर सेम होनी चाहिए, तभी आप एक्सपेंशन को कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन पे करते हैं। देखो, पहला पार्ट है 13/3125। इसको पहले भी किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको कैसे बना सकते थे? 5 की पावर 5 को 5 की पावर 5 लिख सकते थे। 3125 को अगर फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5, 5। तो ये आ गए 3125 के प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर 5 आ गई। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 की पावर 5 है और मेरे को क्यू में बनाना क्या है? 2 की पावर भी वही होनी चाहिए जो 5 की पावर है। 5 की पावर यहाँ पे 5 है तो 2 की पावर भी 5 होनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई मैं 2/5 करूँगा तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा मेरे को। अगर नीचे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर से भी तो करना पड़ेगा। जब ये कट जाएंगे फिर को वैसे ही रहेगा ये। इसीलिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखो 2 की पावर 5 हो गई। 2 की पावर 5 मतलब तो 4 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। कितना आ गया? 32। तो 13 इंटू 32 अपॉन बेसिस आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम। क्या लग जाता है फॉर्मूला? 5 इंटू 2 पावर सेम। बेस को मल्टीप्लाई कर लो, पावर सेम रहती है हमारी। तो 13 इंटू 32 कर लो। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 6 9 10 11, 416। कितना आ गया फ्रेंड्स? 416। और नीचे क्या है? 10, 10 की पावर 5। तो इसको लिख सकते हो आप 416, 50 लगा दो, 1 2 3 4 5। तो 5 जीरोस आ गए। 10 की पावर 5 है तो 5 जीरोस लगा दिया हमने। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में बनाना है। तो कितने जीरोस आपके नीचे होते हैं, वो जितने आपके ऊपर डिजिट होंगे, उतने जितने आपके जीरोस नीचे होंगे उतने ही आपको डिजिट के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5। 5 जीरोस हैं तो ऊपर डिजिट काउंट करो। 1 2 3, 3 डिजिट है। 6 1 4। तो नीचे 5 जीरोस थे, 1 2 3 3 हो गए, 5 दो और चाहिए, तो जो आएंगे वो 0 0 होंगे। 5 डिजिट हो गए। जितने डिजिट आपके जीरो नीचे होते हैं उतने डिजिट आपके ऊपर होने चाहिए, पर ऊपर तो 3 थे इसलिए 2 एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, तो हो गए 5। 5 के आगे लग जाएगा पॉइंट, 0.00416। ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन।
पहले वाले पॉइंट का डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट बोल रहे फ्रेंड्स 17/8। अब 17/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर क्यूब है मतलब 5 की पावर क्यूब लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसकी पावर सेम होनी चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में तो अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए। तो 5 का क्यूब मतलब 125, 17 इंटू 125 अपॉन 2 का 10 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 125, 17, 30% ऑफ 14, 15, 16, 17, 8, 2125, 2125 हो गया और नीचे हो गया 1000। अब 1000 की जब बारी आएगी कितने डिजिट, कितने जीरो है फ्रेंड्स, 1 2 3, तो काउंट करो ऊपर डिजिट, जितने जीरो होंगे उतने ऊपर डिजिट काउंट करने हैं। 3 डिजिट, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 के आगे पॉइंट लग जाएगा 2.125। इसका एक्सपेंशन ये होगा फ्रेंड्स 2.125। जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट हमें ऊपर काउंट करने हैं, उस डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब आते हैं अपने फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारा 15/1600। अब जब 1600 को हम करेंगे 28, 24, 22, 200, 250, 225, 55, 51, 2 3 4 5 6, तो मतलब 1600 का बन रहा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 बन रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है 2 की पावर 6 है, तो मेरे को 5 की पावर भी 6 चाहिए। अगर मैं 5 से 5 की पावर 4 कराता हूँ, देखो बेसिस आर सेम, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 4 + 2 6 हो जाएगा, तो पावर सेम हो जाएगी। अगर 5 की 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब 5 की पावर 4 क्या होती है, 5 5 25, 25 25 625, 50 इंटू 625 मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, और बेसिस आर्स बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रहेगी। सिक्स 25 इंटू 15, 12, 6 30, 31, 9375, 9375, और नीचे आता है 10 की पावर 6, मतलब 9375, 1 3 6 जीरोस, 6 जीरोस आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, उतने डिजिट काउंट करो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बन के 6 डिजिट, पॉइंट लगा दो आगे, 0.009375, ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, 23/2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है, पर लेकिन यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, इंटू 5 कराऊंगा फ्रेंड, क्योंकि देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, पावर्स कितनी है 1, 2 + 1 3, तो यहाँ से ही 5 की मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 15, 10 11, और ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 बन जाएगा, 115, 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो 115 अपॉन 1000 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, जितने जीरो ऊपर उतने डिजिट काउंट करने पड़ते हैं, 3 जीरोस हैं, 1 2 3, 3 बन गए, आगे पॉइंट लगा दो, 0.115। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा, 6/15, 6/15 है, तो 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये बन गया 2/5। अब 5 की पावर 1 है, तो इंटू 2 की पावर 1 भी चाहिए मेरे को, तो ऊपर से भी 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा,
तो क्या बन गया 4 की पावर 5 टू ज़ा 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 4/10, 4/10 का मतलब क्या हो जाता है 0.4। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब आते हैं अपने 6th पार्ट पे, 35/50। अब 35/50 है, इसको आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। डिवाइड करने के लिए मना किया, कैंसिल करने के लिए मना नहीं किया। ये बन जाएगा 5 10 50, 5 7 35, 5 10 50, तो बन गया 7/10 बन गया। और 7/10 बन गया तो उसका आंसर 0.7 आ जाएगा डायरेक्ट, आपको पता है। अगर वैसे नहीं करना तो वैसे आप कर सकते हो। 50 को अगर ब्रेक डाउन किया, 225, 5 5 25, 5 1 5, तो क्या बन गया इसका, और करके बता रहा हूँ फ्रेंड, और करके क्या बन जाएगा ये 35/2 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 2, तो क्या करना पड़ेगा 35 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2, बेसिस आ सेम पावर सारे एडेड 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 2 10, 6 7 7, ये बन जाएगा 70, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 2, तो कितना आ गया 100। तो 100 आ गया, कितना आ जाएगा 0.70, मतलब 0.7 ही आता आपका, जो कि पहले में भी आया हुआ है। तो क्लियर हो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। मतलब आपको जितने तीनों पार्ट दिए हैं आप उन्हें बताओ, जितने भी ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखे हैं, ये रैशनल नंबर ये रैशनल है या नहीं है, वो p by q के फॉर्म में बन रहे हैं, और उनके प्राइम फैक्टर बताओ q के। अब देखो फ्रेंड्स, पहला पार्ट है 43.123 4 5 6 7 8 9, बस ये एंड है, यहाँ से कंटिन्यू नहीं है। जो मैंने बोला था किसी पॉइंट पे एंड हो जाना, वही होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा रेशनल नंबर भी है, सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर भी है। तो अब क्या पूछा था, द प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके जो हमारा q होता है डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर कैसे बनते हैं, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ये होता है, तभी तो हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसका। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, 0.120 1200 1200 1240, मतलब ये है कि रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। यहाँ पे 120 था, वहाँ पे 1200 हो गया, वहाँ पे 12,000 हो गया, तो यहाँ पे 1,20,000 हो गया। तो मतलब ऐसे डिजिट चेंज होती जा रही है और कंटिन्यू चलती जा रही है। तो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग expansion, so it is a irrational number। अब तीसरा पार्ट क्या फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट है 43.123456789 के ऊपर बार। अब मैंने बताया था जो जिसके ऊपर बार है मतलब ये नंबर वापस रिपीट होते जा रहा है, वापस रिपीट होते जा रहा है, मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating, non terminating but repeating expansion, so it is a rational number। p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ q, फैक्टर्स ऑफ q और होते हैं विल हैव मोर देन
will have other factors other than 2 and 5। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू होंगे जो इसके होंगे वो उसके फैक्टर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होती है वहाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं होती है। वहाँ जो हमारा क्यू इस फॉर्म में नहीं बनता है हमारा, तभी तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है। इसी साइड से होता है जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें ये फॉर्म में तो नहीं होगा, इसलिए वो इसके अलावा हो सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। धन्यवाद।